हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो मैं जैसे अभी जो टाइम चल रहा है, बहुत से लोगों को ट्रिगर्स मिल रहे हैं और हमें मिलते ही हैं जर्नी में ट्रिगर्स। बट अभी फ़िलहाल काफ़ी टाइम से ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं सभी की लाइफ में, सभी डिवाइन फेमिनाइन्स एंड मैस्कुलिन्स की लाइफ में। तो इस मोमेंट पे लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं कि भाई समझ में नहीं आता क्या करें, कुछ ट्रिगर्स हैंडल कैसे करें। मतलब पता सब होता है हमें, ठीक है, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते हैं। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका इसमें क्या कहते हैं, जैसे मेडिटेशंस वगैरह या फिर ये जो भी जर्नी में आप जो भी चीज़ें यूज़ करते हो फॉर ग्राउंडिंग योर एनर्जीज़, या फिर मन नहीं कर रहा होगा, बट इट्स ओके, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली जब एनर्जीज़ हैवी होती है तब हमें ये सारी चीज़ें, हमें पता होता है चीज़ें, लेकिन नहीं हो पाती हैं। बट इस मोमेंट पे भी मैं ये कहना चाहूँगी आपसे कि जब आपको ट्रिगर मिलता है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको शांत होने की कोशिश करनी है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हमें ट्रिगर मिला तो हम ट्रिगर मिल गया, ये हो गया, वो मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, मतलब वो चीज़ें हमारी सारी नेगेटिविटी सरफेस पे आती है और हम उसी लूप में अटक जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हम अपने आप को ब्लेम करते हैं, हम डिवाइन से वो करते हैं कि हम, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने क्या इतना पाप कर दिया है, ये वो बहुत से नेगेटिव क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं। तो अब आपको जो मेरा तरीका है, जो मैंने हमेशा से यूज़ किया है टू हैंडल माय ट्रिगर्स, या फिर टू अंडरस्टैंड व्हाट द ट्रिगर इज़ ट्राइंग टू टेल मी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ओके, सो दैट होपफुली आपको वो हेल्प कर जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, पहले आप ही की तरह मैं थी। ट्रिगर आता था, मैं परेशान हो जाती थी, सिर्फ रोते रहती थी। किसको क्या समझाऊं, समझ में नहीं आता था, कोई मुझे नहीं समझ रहा है, ये फील होता था। तो मतलब ना कुछ करने की हालत में ही नहीं होती थी, बस रोते ही रहती थी। खुद को अकेला कर लिया था मैंने, मतलब इतने ट्रिगर मिलते थे कि मैंने खुद को अकेला कर लिया था। बट देन एक इंसान ऐसा होता है कि जिसको जैसे समझ लो समंदर में फेंका गया है, तो वो इंसान इधर डूब जाएगा, या फिर अगर उसमें विल पावर या सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ज़्यादा होंगे तो दैट पर्सन विल समहाउ फाइंड कि मुझे उसको तैरना सीख जाएगा, या फिर समहाउ वो सर्वाइव कर जाएगा। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो वो डूब जाएगा। तो सेम दिस जर्नी इज़ इक्विवेलेंट टू दैट थिंग ओनली। आप इधर सर्वाइव कर जाओगे या फिर उसी लूप में अटक के रह जाओगे। तो बेटर है कि जब झेलना ही है तो थोड़ा सा लॉजिकली, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वे में झेलें। ओके, अब जैसे मैं अपने एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी आपको कि सपोज़ फॉर एग्जांपल कोई कार्मिक है जहाँ से मुझे ट्रिगर मिला, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे पहली चीज़ मैं क्या करती हूँ, ऑब्वियसली ट्रिगर जब मिलता है तो हम कंट्रोल नहीं कर पाते, इम्पैक्ट होता ही है, चाहे वो किसी भी लेवल पे आप जर्नी पे हो। बट उसकी इंटेंसिटी कम होती चली जाती है विद टाइम ट्रिगर की। तो जब मुझे ट्रिगर मिलता है तो व्हाट आई डू इज़, आई पहले तो सारे इमोशंस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे किसी कार्मिक से ट्रिगर मिल गया, तो सबसे पहले इमोशंस क्या आएंगे, मुझे गुस्सा आएगा और मैं सैडनेस में चले जाऊंगी, या फिर मैं रोना आ रहा है मुझे, या फिर बहुत ज़्यादा मतलब जैसे पुरानी चीज़ें याद आ जाएंगी। ऐसा लगेगा कि भाई ये इंसान ने तो मेरे साथ इतना बुरा करा है, ये खुश कैसे है, या इसके साथ कोई बुरा क्यों नहीं हो रहा, मतलब इस तरीके की नेगेटिव चीज़ें सरफेस पे आती हैं, ठीक है। अब आ गई सारी चीज़ें सरफेस हो गई, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, अपने आप को शांत करने की कोशिश करना है। और जितने भी नेगेटिव इमोशंस आपको सरफेस पे आए हैं उस ट्रिगर के बाद उसको लिखना शुरू करें, ठीक है। ये ट्रिगर मिला था, ये सिचुएशन अराइज हुई थी। सपोज़ फॉर एग्जांपल आपने किसी कार्मिक का फ़ोटो देख लिया और वो हैप्पी दिख रहा है आपको, ठीक है, एन्जॉय कर रहा है, कहीं घूम रहा है, और आपको उससे ट्रिगर मिल गया। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपको वो ट्रिगर मिला, आपको अपने नेगेटिव इमोशन जो भी सब सरफेस पे आए, गुस्सा आया है, रोना आया है, या फिर चिड़चिड़ाहट हो गई है, या फिर किसी भी तरीके का बॉडी पेन है, फिजिकल पेन है, हेडेक है, कुछ भी है, वो आपको लिख लेना है, ठीक है। ये हो गए आपके नेगेटिव इमोशंस जो उससे सरफेस पे आए हैं, आपने ये लिख लिए। अब ट्रिगर अपना काम करेगा, ये इमोशंस फ्लक्चुएट होंगे, कभी आप पॉजिटिव होगे, कभी आप नेगेटिव होगे, बट 1 से 2 दिन के बाद मैक्सिमम ये होता है कि आपको एक पॉजिटिव थॉट आएगी कि अरे भाई मैं भी ऐसा करूँ, मैं भी अपने आप को पॉजिटिव रखूँ, मैं भी अपने मेंटल हेल्थ पे काम करूँ। इस तरीके का कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपके माइंड में आएगा ही आएगा। सो वो जो पॉजिटिव आता है, पहले जो नेगेटिव आता है
वहाँ पे आपको ट्रिगर ने हिट किया है, वो आपके अंदर दबा हुआ था। अब जो पॉजिटिव आ रहा है वो है जो वो ट्रिगर आपसे करवाना चाह रहा है, ठीक है। तो अब जैसे आपने नेगेटिव को लिखा है वैसे इसी तरीके से आप अपने पॉजिटिव्स को भी लिखिए एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट पॉजिटिव, ठीक है। तो पहले आपने अंडरस्टैंड करा ट्रिगर का काम क्या था, ट्रिगर ने क्या आपके नेगेटिव इमोशन सरफेस पे लाए, अब वो आपसे क्या करवाना चाह रहा है। अब आपको उस ट्रिगर को हैंडल करना है बाय वर्किंग ऑन योर पॉजिटिव थॉट्स, जो भी आपको ड्यूरिंग और आफ्टर दी ट्रिगर आया है, ठीक है। ये फिक्स पैटर्न है फॉर एवरीबडी कि नेगेटिव ट्रिगर मिलने के बाद नेगेटिव इमोशन सरफेस पे आते हैं, फिर पॉजिटिव थॉट्स आते हैं विथ रिगार्ड्स टू दैट ट्रिगर। तो जब पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं आप उन पे काम कीजिए, अगर आप वो काम नहीं करते हैं तो देन ये ट्रिगर रिपीटेडली आपकी लाइफ में आते रहता है जब तक आप उनको अपने अंदर से वो रिस्पेक्टिव नेगेटिव इमोशंस निकाल ना लें, ठीक है। वो वजह को आपको ख़त्म करना है, तो वो कैसे करेंगे। सपोज़ अभी कार्मिक से ट्रिगर मिला है तो उस कार्मिक को लेट गो करें, ठीक है। अब वो खुश है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको जैसे ही दिख रहा है वो बंदा खुश है, कार्मिक हो या DMDF जो भी जहाँ से भी ट्रिगर आया, तो अगर आपको वो दिख रहा है बंदा वो खुश है तो आपको क्या करना है, टेल योर माइंड सोशल मीडिया इज़ नॉट ऑलवेज़ राइट, ठीक है। सोशल मीडिया में हमेशा जो दिखता है वो सही नहीं होता है, वो एट दैट मोमेंट का सीन नहीं होता है, ओके। अगर है भी, सपोज़ अगर है भी, ठीक है, तो वो उस इंसान की जर्नी है, वो उसका डिवाइन देख लेंगे, ठीक है। दैट्स नन ऑफ आवर बिजनेस कि हम उसको देखें कि वो क्या कर रहा है कि वो क्या नहीं कर रहा है। करंटली हम जो सिचुएशन में है हमें उस समुंदर में तैर के बाहर आने के बारे में सोचना है। बाहर जो खड़ा हुआ है समुंदर के, वो कैसे खड़ा है, वो क्यों खड़ा है, वो किस लिए खड़ा है, भाई कितना लकी है वो समुंदर के बाहर खड़ा है, मैं समुंदर के अंदर स्ट्रगल कर रहा हूँ, ये ना सोचें, बाहर वाले के बारे में ना सोचें। इंस्टेड ये सोचें कि अभी इस मोमेंट पे मैं क्या करूं, किस तरीके से मैं इससे बाहर निकलने की कोशिश करूं। बाद में तो बाहर निकलेंगे, बाद में देख लेंगे उसको जो बाहर खड़ा था ठीक है। तो एट दिस मोमेंट सोचें कि उस ट्रिगर को हैंडल कैसे करें। सबके अपने अपने तरीके हैं। हैंडलिंग में आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे एनर्जी ग्राउंडिंग, जैसे आपको मैंने हमेशा से बताया एनर्जी ग्राउंडिंग इज़ द बेस्ट वे। कुछ नहीं करने का मन कर रहा है, शांत बैठ जाएं, शांत बैठ जाने से भी आपकी एनर्जी ग्राउंडिंग होती है। या फिर म्यूज़िक लगाएं, डांस करें, बाहर जाएं, कहीं किसी चीज़ में अपने आप को बिज़ी रख लें, अपनी फ़िज़िकल टेक केयर करें, अपने अपीयरेंस, अपने लुक्स पे काम करें, अपनी बॉडी पे काम करें, अपनी हेल्थ पे काम करें। ये सारी चीज़ों को आपको कांस्टेंट रखना है। तो मेरा एक ही मंत्रा है कि डू नॉट फोकस ऑन द प्रॉब्लम, फोकस ऑन द सल्यूशन। यही मेरा पैटर्न रहा है और इसी टर्म पे मैं यहाँ तक आई हूँ कि आई हैव ऑलवेज़ फोकस्ड ऑन द सल्यूशन। मैं अभी जहाँ हूँ मुझे नहीं रहना, मुझे डर लगता है जहाँ मैं व्हेन आई गो इन द डार्कनेस, मुझे डार्कनेस से डर लगता है और उस डर को भगाने के लिए उसमें डर से लड़ के यहाँ तक आई हूँ, ठीक है। एंड आई हैव लर्नड टू सर्वाइव इन दिस जर्नी, समझ रहे हो। तो वो अंधेरे से या उन ट्रिगर्स से या उन टेस्ट से डर के कोई मतलब नहीं है। अगर आप डर भी रहे हो तो पॉजिटिवली डरो, मतलब उसके इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पॉजिटिव आना चाहिए। मतलब यू शुड विन, आपका डार्कनेस, आपकी नेगेटिविटी जीतना नहीं चाहिए, आपने जीतना है, ठीक है। आई नो बोलना बहुत आसान होता है, करना बहुत डिफ़िकल्ट है, बट ट्रस्ट मी गाइज़, मैंने ये सब चीज़ें की हैं, इसके बाद ही मैं इतनी कॉन्फिडेंटली यहाँ पे बात कर रही हूँ। अदरवाइज़ 2-3 साल पहले तो मैं कोई बहुत ही बुरी हालत में थी एंड आई एम थैंकफुल टू डिवाइन कि आज मैं यहाँ तक आई हूँ, ठीक है। तो अपने ट्रिगर्स को अंडरस्टैंड करें, लर्न करें, उनके रिपीटेटिव मतलब उसको रिपीट होने से आप ही रोक सकते हो। तो अपने ट्रिगर्स को, टेस्ट को ऐसे समझें कि वो आपका टेस्ट है और उसका आउटकम जो आपने दिया है, वेदर यू हैंडल इट वेल या फिर आप उसी में ही डूब के रह गए, तो ये आपका रिज़ल्ट है। अगर आप उसी में ही रह गए तो मतलब डैट मीन्स आप फेल हो या फिर आपने स्कोर बराबर नहीं किया है। अगर आपने उसको अच्छे से हैंडल कर लिया, आप आगे निकल गए, दैट मीन्स यू आर पास। तो डिवाइन ये आपको मौके देते हैं ट्रिगर्स और टेस्ट देके कि आप खुद ही समझ लो कि आप कितने पानी में हो, ठीक
ठीक है। तो इस जर्नी से डरे नहीं, घबराए नहीं, ऑल विल बी गुड, वेरी सून थिंग्स विल बी सॉर्टेड, ठीक है। लोग बहुत परेशान हैं, एनर्जीज बहुत हैवी हैं, बट थिंग्स विल बी गुड, ट्रस्ट मी गाइज, ओके। अगर इस ट्रिगर को कैसे हैंडल करना है या फिर कैसे अंडरस्टैंड करना है, ये अभी भी अगर आपको ज़्यादा क्लियर ना हुआ हो तो डेफिनेटली मुझसे पर्सनली कनेक्ट करें, आई विल हेल्प यू एज पर योर जर्नी, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय।